आज हम एन और एफ हुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एन हुक। तो एन हुक जो है वो राइट मोशन के साथ हम लगाते हैं अपने स्ट्रेट स्ट्रोक्स पर, और वो हमेशा ही एंड पर लगती है किसी भी स्ट्रोक के। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट मैंने दे रखा है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स दी हुई हैं, तो स्ट्रेट स्ट्रोक के मैंने एंड पर लगाया है और राइट मोशन के साथ लगाया है। इस मोशन में पेन है, पेन, टोन, टोन, कॉइन, कॉइन, रेन, रेन। ठीक है, तो एन की साउंड लास्ट में आ रही थी तो मैंने हुक का यूज़ किया यहाँ पर। जब भी मैंने हुक लगानी है तो वो हमेशा एंड में लगेगी, स्टार्टिंग में कभी नहीं लगती। जो स्टार्टिंग में लगती है राइट मोशन के साथ हुक, वो कौन सी होती है? आर की हुक होती है वो। जैसे कि ट्रेन। ठीक है, तो ये वर्ड मैंने बनाया है यहाँ पर ट्रेन। तो इसमें क्या है, आर की हुक आ रही है, ट्रेन, ट, रे, आर, ए और फिर एन। तो यहाँ पे मैंने आर की हुक भी बता दी है और यहाँ पे एन की हुक भी बता दी है मैंने। दोनों कैसे लगती, दोनों की दोनों राइट मोशन के साथ लगती हैं, बट आर की हुक स्टार्टिंग में और लास्ट में एन की हुक लगती है। ठीक है, एंड में। देन इनसाइड कर्व्स कैसे लगती है? इनसाइड कर्व्स आपको पता है कि हमेशा ही कभी भी आपने कुछ भी लगाना होगा कर्व्स में तो वो हमेशा इनसाइड ही लगता है। तो कर्व्स के ये अंदर ही लगेगी और लास्ट में लगती है। एन की हुक है तो मतलब लास्ट में लगेगी। थिन, शाइन, असाइन। ठीक है, असाइन। देन एफ एंड वी हुक जो है वो लेफ्ट मोशन के साथ लगते हैं। एन हमारा खत्म हो गया है, अब एफ और वी की बारी है। तो एफ और वी जब भी हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ लगा रहे हैं तो हमने लेफ्ट मोशन के साथ इन्हें लगाना है। इस मोशन में हमने इसे लगाना है स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ। तो अब जैसे पहला वर्ड हमारे पास आ गया बफ, टफ, केव ऐसे बनाना है और हाइव ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो डिफरेंस भी देख सकते हैं इनके बीच में। जैसे यहाँ पे है बफ और यहाँ पे था पेन। पेन राइट मोशन में था, लेकिन उसके अपोजिट अगर मैंने बनाया तो वो एफ और वी की हुक मानी जाती है। वैसे ही टोन में भी राइट मोशन में एन था और लेफ्ट में वी था। ठीक है, कॉइन और केव में भी सेम ऐसे ही। और हाइव में अगर मैंने उस साइड को बना दिया है, मतलब कि लेफ्ट मोशन के साथ लेके गई हूँ तो एफ या वी की हुक, और अगर मैं इस मोशन में लेके जाती राइट मोशन में तो वो एन की हुक बन जाती। देयर इज नो एफ और वी हुक टू कर्व्स। मतलब हम जब भी कर्व्स को हम एफ और वी हुक क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि कर्व के लास्ट में क्या होती है, एन हुक होती है। जैसे यहाँ पर कर्व के लास्ट में हमारे पास एन हुक है, तो मैं एफ और वी हुक जो है वो कर्व के लास्ट में कहाँ पर लगाऊंगी? मेरे पास स्पेस ही नहीं है जहाँ पे मैं लगा सकती हूँ। तो एक ये रीज़न भी है जिसमें हम नहीं लगाते हैं ये एफ और वी की हुक्स। सेकेंडली, जो एफ और वी है ये खुद ही एक कर्व हैं, तो इसीलिए इनकी हुक्स जो है हम वो प्रेफर नहीं करते हैं कर्व्स को। ठीक है, तो ये याद रखना, एफ और वी की हुक जो है नहीं लगती, बस कर्व्स में एक ही हुक लगती है, वो एन की होती है। स्ट्रोक एफ और वी मस्ट बी रिटेन्ड। हमें ये स्ट्रोक्स ही रिटेन करने पड़ते हैं, हम एफ और वी की हुक नहीं लगाते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं कर्व्स को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एफ और वी है वो हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स को लगाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो स्ट्रोक्स बच गई हैं हमारे पास, जैसे ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एन की हुक हम लगाने के लिए हमारे पास एक ही स्पेस थी, एन की हुक हमने लगा ली, तो एफ भी हम नहीं लगा सकते, तो हमने स्ट्रोक्स रिटेन कर ली हैं यहाँ पर। अब जब लास्ट में वाउल आता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रोक रिटेन करते हैं। तो यहाँ पर भी वही दिखाया गया है कि हमने कभी भी
लास्ट में वाउल आता है तो हमने स्ट्रोक रिटेन करनी है। ये आप रट लो इस चीज़ को तो, ठीक है। जैसे पफ था तो पफी में हमें स्ट्रोक चाहिए वाउल लगाने के लिए, वैसे ही फन और फनी। अब आ जाता है हमारे पास एल और एन जब इकट्ठे आते हैं और इश और एन जब इकट्ठे आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें अपवर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं और डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। मेलन में हमने एम बनाया था तो हम इजी हमें पड़ रहा है कि हम इसे ऊपर को बनाएं एल, इसीलिए हमने अपवर्ड बना दिया, ठीक है। और कोई इसमें रूल नहीं था ज़्यादा कि बस इसे हमने इसलिए ऊपर बनाया ताकि हम इसे इजीली बना सके। सेम वैसी सिचुएशन में भी, सिचुएशन में जो शन है, इश और एन की जो साउंड आ रही है वो हमने डाउनवर्ड ही ज़्यादा बेटर बनेगी, तो इसीलिए हमने सीधा यहाँ पे सिचुएशन ऐसे बना दिया, ठीक है। मेलन में भी हमने अपवर्ड इसलिए बनाया ताकि हमें इजीली हम बना सके। फॉलन में अब एफ था तो उसमें वहाँ ले जाने की जगह हमारा हाथ यहाँ पे ऐसे ही बैठ रहा है, हमें हाथ ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फॉलन, ठीक है। वैसे ही एक्सटेन्युएशन में, शन में जो है इश और एन की हम जो स्ट्रोक है वो लगा सकते हैं, एक्सटेन्युएशन, ठीक है, एक्सटेन्युएशन, ठीक है। तो एक्सटेन्युएशन ऐसे बन गया। अब हुक्स यूज्ड मिडली, मिडली जब हम हुक्स का यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं, जब वो इजीली जॉइन हो जाएं तब हम हुक्स प्रेफर करते हैं, और जब वो क्लियरली बन रही हो तब, ठीक है, इजीली और क्लियरली बने तब ही हम हुक्स का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम अवॉइड कर देंगे। जैसे इन वर्ड्स में है रेफ और, ठीक है, तो रेफर में हमने एफ की हुक ले ली, रेफ और, तो ईजिली बन रहा था और क्लियर भी लग रहा है, हमें पढ़ने में साफ दिखाई दे रहा है कि ये एफ की हुक है, क्योंकि ये कैसे बनी है, लेफ्ट मोशन के साथ बनी हुई है। वैसे ही डिवाइड, डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड में क्या हुआ है, हमने वी हुक लगाई है यहाँ पर और वो भी लेफ्ट मोशन में। डिफेंस, डिफेंस में डिफेंस, ठीक है, तो क्लियरली ये हुक्स पड़ी जा रही हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है। पनिश, ठीक है, तो कोई डिफ़िकल्टी मुझे पढ़ने में नहीं आ रही और इजीली बना पा रही हूँ मैं, इसीलिए मैंने इन्हें मिडली भी यूज़ किया है। अगर नहीं बनती, ऑकवर्ड आउटलाइन बनती तो मैं हुक्स नहीं यूज़ करूँगी, मैं स्ट्रोक यूज़ करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, बट स्ट्रोक इज़ ऑफन यूज्ड मिडली, स्ट्रोक्स भी यूज़ होती हैं मिडली। कैसे, इनमें मैंने हुक्स यूज़ की थी, अब यहाँ पर जैसे स्ट्रोक हमें यूज़ करनी पड़ रही, क्यों, देखो ग्रेविटी, अब ग्रेविटी में हम व्हील अगर हम लगाते ग्रेविटी तो कैसे बनता, वो वी लगाती मैं उस साइड को बनता है ना, तो टी मेरे बनाना मुश्किल होता, आखिरी में वाउल साउंड है, तो वाउल साउंड है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रोक चाहिए ही है, तो मैं यहाँ पे हुक नहीं लगा पाऊंगी, ठीक है, तो ऐसे नहीं बनेगी, इसलिए मुझे स्ट्रोक रिटेन करना पड़ेगा। वैसे ही प्रोनाउंस में भी, प्रोनाउंस में क्या हो रहा है, मैंने एन यहाँ पर पूरा बनाया है, यहाँ पर अगर मैं ऐसे बनाती तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा बनता है, लेकिन आपको बेटर लग रहा है तो आप वो बना सकते हैं, अदरवाइज प्रोनाउंस जो है हम ऐसे इजीली बनता है, फ्लो बन जाता है एक हाथ का। एजेंसी, एजेंसी, अब लास्ट में वाउल साउंड आ रही है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रोक चाहिए है, रिटेन करना पड़ेगा मुझे एजेंसी में स्ट्रोक अपना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एन की हुक लगाती तो वो मेरा हाथ थोड़ा बैकवर्ड चला जाता है, यहाँ पे हमारा हाथ आगे को चलता रहे, इसीलिए यहाँ पर एन की पूरी स्ट्रोक बनाई गई है। रिव्यूअर, रिव्यूअर, ठीक है, तो ये रिव्यूअर में भी ऐसे ही है, फ्लो का, हाथ का जो फ्लो है वो अच्छा जा रहा है इसमें, ठीक है, सीधा आगे को जा रहा है, इसीलिए रिव्यूअर में हम वी की हुक नहीं देंगे, और आर में अगर मैं वी की हुक दे भी देती तो मेरे लिए ऐसे बन जाता, रिव्यूअर ऐसे बनता। और ये जो है हम सेम किसके लिए बनाते हैं, रेफर के लिए बनाते हैं, तो कन्फ्यूजन पैदा होती है, इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास जहाँ पर भी लास्ट में ये सिलेबल आ जाता है तो इसके लिए हम जो है ये साइन भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये साइन यूज़ करते हैं, और एक और चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं, एन की हुक और डाउनवर्ड आर जो यूज़ किया जाता है वो
इस साउंड के लिए, नर साउंड के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है रन अर, ठीक है, तो रन और अर मैंने बना दिया, ठीक है, तो रन अर बन गया। लेकिन ओपनर की बात आ गई यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने ओपन अर नहीं बनाया यहाँ पर, ठीक है, वो ऑकवर्ड बन जाता, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है ओपनर, ठीक है। देन हमारे पास आता है विनर। विनर में विन अर मैं इजीली बना पा रही हूँ, ठीक है, कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही। ओपनर में लेकिन आप देखोगे तो अगर आप ओपन बना के अर लगाओगे, मतलब डाउनवर्ड आर लगाओगे, तो वो आपको ऑकवर्ड आउटलाइन लगेगी एज कंपेयर टू दिस। देन जॉइनर, जॉइनर, अगर आप इसमें जॉइन बनाते हैं, ठीक है, और फिर अर लगाते तो वो ऑकवर्ड सी बनती, जॉइन के बाद फिर अर लगाते तो वो ऑकवर्ड बनती, इसलिए ये नहीं, ये आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो दो तरीके से नर की साउंड आपको पता चल गई, एक तो जैसे रन और उसके बाद अर आप लगा सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे दो यूजेस हो गए हैं, एक तो एन बना करके, एन की हुक बना करके डाउनवर्ड आर इस तरीके से आप बना सकते हैं जहाँ पर बनेगा, लेकिन जहाँ नहीं बन रहा है वहाँ पर आपने नर के लिए ये साइन यूज़ करना है। अब हमारे पास आ जाते हैं जो एफ और वी हुक हमने पढ़ी है, वो किस लिए यूज़ होती है फ्रेजेस के अंदर। तो फ्रेजेस में जैसे हम एफ और वी हुक है, उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं। जो वी हुक है जैसे वो हैव के लिए जो है वो प्रोनाउंस करती है, और एफ जो है वो ऑफ के लिए जो है यहाँ पर काम करती है, ठीक है। तो जैसे एफ और वी एक ही जैसे बनती है वैसे, तो पर इनका काम करते हैं, ये याद रख लेना, हैव और ऑफ के लिए। और एन जो है वो किस लिए काम करती है, बीन, देन, ऑन, ओन। तो ये आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा या फ्रेज से पता चल जाएगा कि वो क्या काम कर रही है। जैसे यहाँ पर है आई हैव बीन, आई हैव बीन, तो ये एन था, ये बीन का काम कर रहा। आई हैव देन नहीं होता है, ठीक है, आई हैव ओन नहीं, मतलब आई हैव बीन ही यूजुअली हम यूज़ करते हैं। फिर आई हैड बीन देयर ओन, एन की हुक, विच हैव, ठीक है, वी की हुक, बेटर देन, एन की हुक, कैरिड ऑन, एन की हुक, आर ओन, एन की हुक, आउट ऑफ, एफ की हुक। Now we have our grammar logs. First is been, ठीक है, तो बीन हम ऐसे बनाएंगे, बी को एन की हुक। साउथर्न, साउथर्न, एन की हुक लगी है। नॉर्थर्न, एन की हुक है, ये आर की हुक और ये एन की हुक, ठीक है। विद इन, एन की हुक। एडवांटेज, इसमें एफ की हुक लगी है। बिहाफ, इसमें भी एफ की हुक। डिफ़िकल्ट, एफ की हुक, ठीक है। तो इसमें जो है ऑलमोस्ट सारे ही जो हैं वो डार्क हैं, वो डार्क नहीं है, बाकी सभी यहाँ पे डार्क हैं। और हाँ, जनरल के लिए हम ऐसे लिखेंगे, और जनरली के लिए आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, एक डॉट लगा के, जनरल ई, ठीक है, तो एक डॉट लगा लेना, जनरली आप उसे पढ़ लेंगे। Now the chapter is complete. If you have any query or question, just comment in the comment section. If you really like the video, do like it and subscribe the channel.